हेलो एवरीवन, अ वेरी लवली वेलकम टू ऑल। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। ओके, ये चैप्टर जनरली एक स्टोन फेस के बारे में है जो एक वैली के पास एक माउंटेन पे एक फेस का इंप्रेशन है। इमेजिनरी इंप्रेशन है, फेस दरअसल है नहीं। वो रॉक्स का कुछ ऐसा एक शेप है जो दूर से देखने पे एक फेस का इंप्रेशन देता है। वैली के लोग ये मानते हैं कि उस वैली में जब कोई उस चेहरे से मिलता हुआ जब कोई आदमी आएगा तो उस वैली का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। और इसी चीज को प्रोफेसी मतलब ओल्ड सेइंग होती है ना, पुरानी कहावत जो कहते हैं हम लोग, वैसा ही वो लोग मानते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। ओके, ये वीडियो जो है चैप्टर का बहुत लेंदी हो सकता है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मेरा क्लास 8 का फेवरेट चैप्टर यही है, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। सो यही फेस जो है वो मैं बता रहा था कि एक वैली है। ओके, माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे रॉक्स का कुछ ऐसा डिजाइन है या ऐसा रखा गया है रॉक्स को, ओके, कि दूर से देखने पे वो एक फेस को रिसेंबल करते हैं। ओके, यही है वो पिक। इंट्रोडक्शन दिया है, देख लेते हैं इंट्रोडक्शन को। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Okay? तो ये बता रहा है कि कुछ दूरी से कभी कभी हिल टॉप्स जो हैं या फिर ह्यूज रॉक्स जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो कुछ शेप्स बनाते हैं। ओके, जनरली हम लोग शेप्स तो शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन क्लाउड्स जो हैं, बादल जो हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। ओके, और कभी ना कभी आपने ये जरूर सोचा होगा कि ये बादल जो है मतलब वो किसी गर्ल का शेप या किसी डॉल का या किसी डॉग का, ओके, ऐसा वो शेप जो है वो बनाता है। ओके, तो ठीक वैसे ही माउंटेन्स के साथ भी होता है। माउंटेन्स के कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो दूर से देखने पे कुछ और ही मतलब फेस दिखते हैं या ऐसा ही। तो यहाँ पे फेस ही है। ओके, इस स्टोरी में फेस के बारे में ही पढ़ना है। अब क्या क्या उसके साथ कहानियां जुड़ी हैं वो भी हम लोग इसी में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ओके, तो इसे कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके, some stories come true, others don't. The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो कुछ ऐसे स्टोरीज हैं, मतलब गांव के लोग हैं, ठीक है, पुराने जमाने का टाइम है ये, तो कुछ ना कुछ होता है कि मतलब जोड़ दिया कुछ। ओके, मतलब ये ऐसे है तो क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस के साथ भी यही एक प्रोफेसी मतलब कोई कहावत है पुरानी, जो एक मिथ कह सकते हो या फिर एक कह सकते हो सोच है किसी की, किसी महान व्यक्ति ने कभी शायद बताया हो कि इस वैली का कल्याण तब होगा जब ये ग्रेट स्टोन फेस जो ये पहाड़ पे जैसा ये शक्ल दिख रहा है वैसा ही कोई इंसान इस वैली में आ पहुंचेगा तो इस वैली का कल्याण हो जाएगा। ये है, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो स्टोरी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखो स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है। हीरो जो है स्टोरी का वो यही बच्चा है जो अभी मैं बताऊंगा जिसके बारे में। ओके, तो देखो, वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, अ मदर एंड अ लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। ओके, तो एक दोपहर है, मतलब 2-3 शायद बजे हुए हैं, और सन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सेट हो रहा है, ढल रहा है। एक मदर मतलब एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा है अपने कॉटेज के बाहर, अपने घर के बाहर बैठे हैं और ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हैं। They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen though miles away, with the sunshine brightening all its features. Okay, मतलब उनको वहां बैठ के, अपने घर के बाहर बैठ के बस नजरें उठानी थी और वो ग्रेट स्टोन फेस ठीक उनके सामने था। मतलब वो बहुत ही सामने था, मतलब बड़ा था पहले तो और पास में ही था उनके। ओके, और मतलब सनशाइन आ रही है उस फेस के ऊपर तो वो और भी ज्यादा ब्राइटर हो रहे हैं। उसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब आंख हो गए, नाक हो गया, लिप्स हो गया, चिन हो गया। ओके, तो ये सब थोड़े अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखो क्या है। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। ओके, ऑथर बोल रहा है कि और वो ग्रेट स्टोन फेस क्या था। देखो इसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. ओके, तो ग्रेट स्टोन फेस क्या है, एक नेचर का काम है, नेचर का वर्क है
जो एक माउंटेन के परपेंडिकुलर आप लोग जानते होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे, परपेंडिकुलर साइड पे वो फॉर्म हुआ है, इमेंस रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो उसे बनाए हैं। ओके, और कुछ दूरी से देखने पे वो एक फेस जैसा लगता है। ओके, मतलब पास से शायद ना दिखे, जैसा होता है कि क्लाउड्स जो हैं कुछ समय बाद जो उड़ते हैं ना क्लाउड्स, तो जगह चेंज हो जाती है तो वो शेप फिर से नहीं दिखता है। तो ठीक वैसे ही रॉक्स के साथ भी होता है कि आप एक डिस्टेंस से देखेंगे, एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा, मतलब 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर से देखेंगे तभी वो फेस दिखता था। ओके, तो वैसा ही है, कुछ दूरी से देखने पे वो एक ह्यूमन फेस को रिसेंबल करता था। If the spectator approached too near, he lost the outline of enormous face and could see only a heap of gangetic rocks piled upon one another. तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर जो देख रहा है वो पास जाता है उसके देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, तो जो उसका आउटलाइन है, जो उसके फीचर्स हैं, वो सारे खराब हो जाते हैं। फेस का जो डिजाइन है वो बिगड़ जाता है पास जाते ही, तो दूर से ही देखना है उसको। But seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to beaming face that was continually beaming over it. Okay, तो यही है कि क्लाउड्स जो हैं वो उसके ऊपर कभी कभी आ जाते थे, तो और भी ज़्यादा लगता था कि मतलब ग्रेट स्टोन फेस जो है वो और भी ज़्यादा उसमें जान आ गई है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि मतलब इस फोटो में देखो ये वाला जो सीन है इस तरह से तो जान है, वैसे ही कुछ कि वो अलाइव हो जाता था जब क्लाउड्स उसके पास आसपास आ जाते थे, तो वो मतलब उसमें उसके फीचर्स में और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो जाता था। ओके, और वैली के लोग ये मानते थे कि मतलब उनका वैली जो है ऐसा एक फेस पाकर धन्य हो गया है, मतलब ये एक चमत्कार ही है, राइट। तो ऐसा कुछ पाके वैली के लोग जानते थे कि ये धन्य हो गया है, हमारा जगह, हमारा गांव जो है वो धन्य हो गया है ऐसे फेस को पाके। ओके, इसके बाद देखो, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट। ओके, तो ये दोनों जो माँ बेटे हैं उनमें से बच्चे का नाम है अर्नेस्ट। Mother, said he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must be indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. तो वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि मम्मी, मैं सोचता कि मतलब क्या वो फेस जो है वो बोल पाता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, ऐसा वो सोच रहा है, बच्चा है अभी, तो ऐसा ही वो सोच रहा है। अब वो कह रहा है कि ऐसा कभी मैं अगर इंसान देखता हूँ तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। मतलब वो इतना अच्छा, उस फेस का इंप्रेशन था, इतना अच्छा वो लगता था, मतलब इतना डिवाइन, इतना पूजनीय वो फेस लगता था कि किसी को भी वो मोहित कर लेता था। ओके, इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन समटाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। ओके, तो उसकी मम्मा बता रही है कि अगर जो ओल्ड प्रोफेसी है, जैसा कि मैंने बताया, अगर वो सही हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो हम लोग एक ऐसे मैन को देख सकते हैं। What prophecy do you mean, dear mother? eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. तो वो बच्चा पूछ रहा है कि प्रोफेसी क्या है मम्मा। ओके, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ उसके बारे में। So his mother told him a story that her old mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. तो जब वो बच्चा पूछता है अपनी मम्मा से कि ये प्रोफेसी क्या है, तो उसकी मम्मा बोलती है कि मेरी मम्मा ने भी मुझे यही बताया था कि ऐसा एक टाइम आएगा फ्यूचर में जब ऐसा ही इसी फेस का कोई व्यक्ति आएगा जो बहुत नोबल होगा, बहुत काइंड होगा। ओके, वो मतलब एक अच्छा इंसान होगा, और ठीक वैसे ही इंसान को ये ग्रेट स्टोन फेस रिसेंबल करता है। ओके, many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. Okay, तो वैली में ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं अभी भी ये भरोसा रखते थे, और कुछ जो है बस एक बहस मानते थे, इसे कुछ ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि जो जितने भी इवेंट्स हुए, मतलब कोई पूजा हुई है बहुत बड़ी, जो ईयरली पूजा होती है वैलीज में, पहले होता था कि मतलब एक साल में ऐसा कोई दिन आएगा जहाँ पे वैली जो है बहुत अच्छे से सजाया जाता है, लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ओकेशंस पे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो इस फेस को रिसेंबल करता हो। ओके, तो इसलिए कुछ लोग इसे सच नहीं मानते हैं। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him,
परहैप्स यू मे। ओके, तो अर्नेस्ट बोलता है कि ओ मदर, मतलब माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरा जो जीवन का समय है, मतलब जितने दिन मैं जीऊँगा उसमें मैं इस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। ठीक है, और उसकी मम्मा जो है वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती है, तो इसलिए वो कहती है कि हाँ तुम ज़रूर देख लोगे, ऐसा वो कहती है। ओके, अब इस बात को ये जो है बच्चा जो है, इस ये जो बात है वो उसके मन में बैठ जाती है कि मतलब ग्रेट स्टोन फेस जो है वो बहुत एक अच्छा इंसान होगा। ये जो बच्चा है वो दिन भर इसी को सोचते रहता है। देखो आगे है इस पैराग्राफ में, and Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. Okay, तो जैसा उसकी मम्मा ने ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बताया है, जो कैरेक्टर्स, ठीक है, मतलब ऐसा होता है, मतलब अच्छा होता है, काइंड होता है, हेल्पिंग होता है, ठीक वैसे ही कैरेक्टर्स जो है अर्नेस्ट भी अपना रहा है, मतलब वो भी अब वैसा बनना चाह रहा है। ओके, ताकि मतलब देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं, ओके, जैसे कोई विराट कोहली को पसंद करता होगा, कोई सचिन को पसंद करता होगा, ओके, कोई किसी और स्पोर्ट्समैन को, मतलब जो भी आपका आइडल होगा, आप जिसे पसंद करते हो उसके अनुसार बनने की कोशिश करते हो। अगर आपको कोई फिल्म एक्टर या फिल्म एक्ट्रेस पसंद है तो आप उसकी तरह ड्रेस करने की कोशिश करोगे, उसकी तरह चलने की कोशिश करोगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे ये जो बच्चा है ये ग्रेट स्टोन फेस से बहुत प्यार करता है। ओके, बहुत उसे मानता है। तो जैसा उसकी मम्मा ने बताया है कि ग्रेट स्टोन फेस वाला आदमी ऐसा ऐसा होगा, तो ठीक वैसे ही ये भी अपने आप को वैसा बना ले रहा है। ओके, Ernest had had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. Okay, अर्नेस्ट के पास कभी कोई टीचर नहीं थी। ओके, तो उसका एक ही टीचर था ग्रेट स्टोन फेस। और वो टीचर कैसे था, वो दिन भर के काम के बाद वो बैठता था कॉटेज के बाहर और उसे को देखते रहता था। और उसको देख के इसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती थी, जैसे देखो अगर आप, है ना, आप किसी, जैसे मैं पहले भी बताया कि आप किसी सेलिब्रिटी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो, अगर आप उसे देखोगे तो आप कितना अच्छा फील करोगे ना। तो ठीक वैसे ही ये भी देखता था और इसके मन में बार बार वही चलती थी, और मतलब कि वो चाहता था कि मैं पूरे तरीके से अपने कैरेक्टर को इसके जैसा बना लूं। तो इसलिए वो एक टीचर था उसके लिए। ओके, जो भी सिखाता है आपको वो एक टीचर होता है। तो यहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस जो है, ओके, ये अर्नेस्ट को सिखा रहा है कि तुम काइंड बनो, तुम अच्छे बनो, अच्छा इंसान बनो, ओके, हेल्पिंग बनो, केयरिंग बनो। तो वही एक टीचर का तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, अबाउट दिस टाइम they went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gathergold was his name, and had set up as a shopkeeper and began sharp in his business matters, had become so very rich that it could have taken him 100 years only to count his wealth. In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. तो अब र्यूमर कुछ उड़ रही हैं वैली में कि वो ग्रेट मैन जो है, ग्रेट स्टोन फेस से जिसका चेहरा मिलता है, वो आ चुका है। उसका नाम गैथर गोल्ड है। बहुत साल पहले वो वैली छोड़ के भाग गया था, एक शॉपकीपर था पहले, और अभी इतना पैसा कमा लिया है कि वो 100 साल तक अपने पैसे गिन सकता है और पैसा गिनना खत्म नहीं होगा, मतलब इतना रिच हो गया है। और वो सोचा है, वो ऐसा प्लान बनाया है कि अपने जिंदगी के आखिरी जो दिन है वो अपने वैली में बिताएगा। तो ऐसा कुछ र्यूमर जो है वो फैल रहा है वैली में। ओके, Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining the great stone face returning his gaze, the noise of wheels were heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." Okay, तो ये जो बात थी गैदरगोल्ड वाली, मतलब वो आ चुका है, वो मिल चुका है, आने वाला है। ये जो उसके अंदर एक बहुत कैसे तो थ्रिल हो जाती है उसके अंदर, मतलब मैं भी उसे देखूंगा। और एक दिन ऐसे ही वो बैठ के देख रहा है, अर्नेस्ट जो है वो ग्रेट स्टोन फेस को, जैसे वो हर दिन शाम को काम होने के बाद वो बैठ के देखता है सनसेट के टाइम में, वैसे ही देख रहा है। और तभी व्हील्स की आवाज़ आती है, मतलब पहियों की आवाज़ आती है, और लोग जो हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि देखो मिस्टर गैथरगोल्ड आ चुके हैं।
A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. एक कैरेज आई है, कैरेज मतलब रथ जो होता है, ओके आप लोग देखे होंगे 4 घोड़े या 6 घोड़े 8 घोड़े जितने भी होते हैं वो खींचते हैं, पीछे एक कैरेज होता है, बंद टाइप का होता है, वो व्हील्स लगे हुए रहते हैं उस पर, ओके वैसा ही एक व्हीकल है जो आया है और उसके विंडो से एक ओल्ड मैन का फेस दिख रहा है, येलो सा फेस है, मतलब गोरा है वो बहुत, ओके। The very image of great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. तो अब लोग कह रहे हैं कि मतलब यही है वो great stone face, मिल गया, old prophecy जो है वो सच हो गई है, ओके great man आ चुका है हम लोग के बीच में, ऐसा जो है सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो अर्नेस्ट के अंदर देखो क्या कौन सी फीलिंग आती है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that there was a likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the great stone face seemed to say, he will come, fear not Ernest, the man will come. तो लोग जो चिल्ला रहे हैं तो अर्नेस्ट भी जाके झांक के देखता है, ओके लाइकनेस मिलाता है, मतलब देखो अर्नेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा ग्रेट स्टोन फेस को देखता है, तो जब तक वो जो है मतलब मान नहीं लेगा, उसके मन में जब तक ये नहीं होगा कि हाँ इसका फेस उससे मैच करता है, तब तक वो विश्वास नहीं करेगा और पहली ही नजर में मिस्टर गैथरगोल्ड को वो रिजेक्ट कर देता है कि ये ऐसा नहीं है, मतलब ग्रेट स्टोन फेस ये नहीं हो सकता है, ओके। और उसके बाद दुखी होके वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, मतलब जो ओरिजिनल पहाड़ है उसकी तरफ वो देख रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वो पहाड़ कह रहा है कि ही विल कम, मतलब वो आएगा, अभी डरो मत अर्नेस्ट, वो आएगा। ये था पार्ट 1, ओके। पार्ट 2 को स्टार्ट कर लेते हैं इसी वीडियो में। The years went on and Ernest grew to be a young man. He attracted little more notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life, except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze at the great stone face. Their idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. तो साल बीत गए, अर्नेस्ट अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। वैली के लोग जो हैं वो अब ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं अर्नेस्ट को, क्योंकि वो अपने काम से काम रखता है और जब दिन खत्म होता है तो ये सबको पता था कि वो ग्रेट स्टोन फेस को निहारता है, ओके। वैली में जैसे गांव में होता है या वैली में जैसे भी होता है, आप कोई भी एक्शन करते हो तो लोग उसे बहुत जल्दी ध्यान देते हैं और ये बात सब में फैल जाती है। तो यही बात जो है कि वो हर शाम को ग्रेट स्टोन फेस को निहारता है वो सब में फैल चुकी थी, ओके। और ये भी था कि अर्नेस्ट जो है वो पहले से ज्यादा इंडस्ट्रियस, मतलब से काम, मतलब जो जिसमें उसका प्रॉफिट है बस वही करेगा, ओके। काइंड हो गया था, नेबरली हो गया था, मतलब आस पड़ोस के लोगों का मदद करना, ओके, सलाह देना, ये सब हो गया था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him and that the sentiment which was expressed in it would enlarge by the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts, okay। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो अर्नेस्ट का टीचर बन चुका है, वो उसे डेली कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ओके, संयम रख रहा है, पेशेंस सिखा रहा है उसको, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो गुड क्वालिटीज हैं वो अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस से सीख रहा है और धीरे धीरे वो अपने लाइफ में उसे जोड़ रहा है। मतलब आगे होता है ये, ओके, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे, आगे ये चीज़ लिखा रहेगा बहुत अच्छे से। वो सिंपैथीज जो हैं दूसरे, देखो यहाँ लिखा है लाइन छोटा सा कि सिंपैथी मतलब कोई अगर कोई समस्या लेके आता है, मतलब 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, मतलब जैसे नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अर्नेस्ट उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता था क्योंकि उसके अंदर बहुत एक मैच्योर्ड फीलिंग आ गई थी, उसका माइंड जो है वो बाकी लोगों से तेज हो गया था, ओके। तो ऐसे ही था, अर्नेस्ट जो है वो अब ग्रो कर रहा है। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस would come a better wisdom than could be learned from books. Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields at the fireside were of higher tone than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. Okay. तो अर्नेस्ट का यहाँ पे बताया जा रहा है थिंकिंग जो है वो कब धीरे धीरे वो बाकी लोगों से अच्छा हो गया, इंटेलिजेंट हो गया वो, ओके। अपने जो सलाह हैं जो वो देता था लोगों को, वो कब इतना अच्छा लगने लगा लोगों को, ये पता नहीं चला, ओके। बहुत ही धीरे धीरे ये हुआ, ओके। अर्नेस्ट का जो फेम है वो बढ़ता गया धीरे धीरे, ओके, लोग उसे पसंद करने लगे
और ये तभी हुआ जब उसने एक चीज को गांठ बांध ली थी। ओके, जो उसकी मम्मा ने कहा कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, ऐसे ऐसे है, तो उसे वो चीज पसंद आई, वो उसी को दिन भर सोचता है। वही देखो, अगर आप अच्छा चीज दिन भर सोचोगे तो आपका माइंड जो है वो अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित होगा। ओके, अगर आप नेगेटिव चीजें सोचोगे तो आपके साथ बुरा होता है। ओके, तो ठीक यहाँ पे अर्नेस्ट जो है वैसे ही पॉजिटिव चीज को सोच रहा है। ग्रेट स्टोन फेस को हर दिन काम करने के बाद वो देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिवनेस है, उसका माइंड जो है वो ग्रो कर रहा है। ओके, तो इस वजह से है जो है उसका लेवल ऑफ थिंकिंग बाकी लोगों से बहुत ज्यादा हो चुका है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वाज डेड एंड बरीड। His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. Okay, इस समय तक गैदरगोल्ड मर चुका है और उसका जो वेल्थ था, जो उसकी वाहवाही थी कि मतलब यही है, वो सब कुछ खत्म हो गया था। सबको लगा कि ये जो है अब मतलब ये ग्रेट स्टोन फेस नहीं है, क्योंकि कोई कल्याण नहीं हुआ। ओके, ग्रेट स्टोन फेस जब आएगा तो वैली का कल्याण होना चाहिए, यही था प्रोफेसी, यही था कहावत। ओके, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मिस्टर गैदरगोल्ड को धीरे धीरे अब लोग जो है वो भूल रहे थे। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मेनी इयर्स बिफोर। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वाज नाउ अ फेमस कमांडर। ही वाज नोन ऑन द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। ओके, तो यहाँ पे दूसरा हीरो आ गया है, ब्लड एंड थंडर इसका नाम है। वो पहले सोल्जर था, अब एक कमांडर हो चुका है आर्मी में, और वो भी इस वैली से बिलोंग करता है। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. The inhabitants, his old neighbors, and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. It was being said that at last the likeness of Great Stone Face has actually appeared. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the Great Stone Face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how the general ब्लड एंड थंडर लुक्ड। तो अब ब्लड एंड थंडर के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगी कि मतलब उसका भी चेहरा बिल्कुल मैच करता है, वो बहुत अट्रैक्टिव है ग्रेट स्टोन फेस की तरह। ओके, अब लेकिन वो अभी आया नहीं है, उसके बारे में बात फैल गई है, तो अब बहुत सारे लोग जो हैं अब ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, गेस करके वो भी सोचते हैं मतलब ये आ जाएगा, ये कमांडर, ब्लड एंड थंडर इसका नाम दिया गया है, तो ये आ जाएगा तो इसका वैली का कल्याण हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह लोग जो हैं अब सोचने लगे हैं। On the day of general's arrival, Ernest and all other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. Soldiers stood on the guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear several voices. अब जनरल के आने वाला दिन आ गया है, मतलब जिस दिन वो आर्मी से यहाँ आएगा वैली में। ओके, अर्नेस्ट जो है बाकी लोगों की तरह सारा काम छोड़ के उसका वेट कर रहा है। एक बैंक्वेट लगी है, मतलब फीस्ट, मतलब जश्न होने वाला है उसके आते ही। ठीक है, सोल्जर्स जो हैं बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े हो गए हैं लाइन से, फ्लैग्स लिए हुए हैं हाथ में, वेव कर रहे हैं, क्राउड जो है वो चीख रही है। ठीक है, और अर्नेस्ट जो है वो बहुत दूर से खड़ा होकर देख रहा है, क्योंकि जब मिस्टर गैदरगोल्ड आए थे तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसका दिल जो है वो टूट गया है, तो इस बार वो चाहता है कि मैं इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हूँ, क्या पता ये भी ना निकले तो मुझे और ख़राब लग जाए। ओके, तो इसलिए वो थोड़ा दूर से ही देखता है। लेकिन जो एक्साइटमेंट है लोगों में, जो वॉइसेस देखो लिखा है, ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, मतलब जो एक्साइटमेंट है वो सुन रहा है, ध्यान दे रहा है। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर द जॉय। एंट्री हो गई है, एक मैन बोलता है, एक लोग बोलता है कि मतलब ये जो है सेम फेस आ चुका है, मतलब ये जो कमांडर है आर्मी वाला, इसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच कर रहा है। देखो कमांडर यहाँ दिखाया गया है, पीछे उसके सोल्जर्स भी हैं, बच्चे जो हैं फ्लैग लिए हुए हैं। वंडरफुली like it, that's a fact, replied another. And why not, cried a third. He's the greatest man of this or any other age beyond a doubt. दूसरा कोई कहता है कि हाँ बिल्कुल यही सच है, यही मतलब ओरिजिनल वाला है। तीसरा कह रहा है कि हाँ क्यों नहीं, यही ग्रेटेस्ट मैन है जो इस सदी का सबसे महान है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. Fear not, Ernest said his heart, as if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest, he will come. तो अर्नेस्ट जो है कुछ समय बाद, मतलब जब वो भीड़ थोड़ी सी खाली होती है, शांत होती है, तो ये जो है फेस को मिलाता है ग्रेट स्टोन फेस से। देखो पीछे ही वो ग्रेट स्टोन फेस है और यहाँ पे सोल्जर है, तो अर्नेस्ट
ऐसे ही मैच करवाता है उससे, तो इसे भी यहाँ पे लाइकनेस नहीं मिलती है। अर्नेस्ट फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन उसके हार्ट से, अर्नेस्ट के दिल से आवाज आती है कि नहीं, जो तुम चाहते हो, जिसके बारे में तुम एडमायर करते हो हमेशा, जिसके बारे में तुम दिन भर सोचते हो, वो आया नहीं है, वो आएगा, डरो मत, वो जरूर आएगा। ओके, सो दिस वाज योर पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्द रेडी होगा। ओके, ये था आपका पार्ट 1। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वाला सेक्शन कैसा लगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 के बारे में होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।